देखो बाबू, ध्यान दो तुम लोग, बोर्ड में 2 सेंटेंस लिखा हुआ है। पिछला बार जो है टेस्ट हुआ आप लोगों का, तो उस टेस्ट में जो ग्रामर सेक्शन का क्वेश्चन था, अच्छा परफॉर्मेंस आप लोग किए, लेकिन ग्रामर सेक्शन का जो क्वेश्चन था, उस ग्रामर सेक्शन में जितने भी 11th क्लास के स्टूडेंट हैं, सब लोगों को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम था। और मैक्सिमम स्टूडेंट जो हैं वो लोग सबसे इजी टॉपिक, ग्रामर सेक्शन का सबसे इजी टॉपिक पर गलती किए हैं, और वो गलती किए हैं आर्टिकल में। तो आप लोगों का जो क्वेश्चन था, उसी क्वेश्चन का सेम सेंटेंस लिखा हुआ है बोर्ड में, दिख रहा है आप लोगों को? तो यहां पर जो है सेम सेंटेंस लिखा हुआ है। सेंटेंस क्या है, ध्यान दीजिएगा। सेंटेंस है कि राजू इज ऑनेस्ट, फिल इन द ब्लैंक्स है, राजू इज फिल इन द ब्लैंक्स ऑनेस्ट, और ऑप्शन दिया हुआ ए एन द, इसमें क्या फिल करना है। फिर दूसरा क्वेश्चन था इसमें कि राजू इज ऑनेस्ट मैन, इसमें भी ऑप्शन दिया हुआ ए एन द, इसमें से चूज करके आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना है। इतना ही काम आप लोगों को करना था, लेकिन मैक्सिमम स्टूडेंट जो है इसी 2 क्वेश्चन में गलत फिल इन द ब्लैंक्स को भरे हुए हैं आप लोग। तो गलती कहां हुआ है, बहुत से स्टूडेंट जो है ऑनेस्ट से पहले ए लगा दिया है, ठीक है? बहुत से स्टूडेंट जो है ऑनेस्ट से पहले ए लगा दिया है, कुछ स्टूडेंट इसको एन लगा दिए हैं, और कुछ स्टूडेंट जो है यहां पर भी एन लगा दिए हैं। तो ये जो है आप लोगों का गलती यहीं पर हुआ है, मैक्सिमम स्टूडेंट का। तो चलिए आज थोड़ा सा सीख लीजिए, ध्यान दीजिए, और इसके बाद हम नहीं बताएंगे क्योंकि ये बहुत बार बता चुके हैं आप लोगों को, ठीक है? तो यहां पर होगा क्या, करेक्ट देख लीजिए सबसे पहले कि ये जो फिल इन द ब्लैंक्स है आपका, पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि राजू इज ऑनेस्ट, तो यहां पर ना एन होगा, ना ए होगा, ना द होगा, यहां पर कुछ भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, ध्यान दीजिए, क्योंकि देखो ऑनेस्ट का मतलब होता है ईमानदार। क्या होता है? ईमानदार, ठीक है? ऑनेस्ट का मतलब होता है ईमानदार। और ये ऑनेस्ट जो है बाबू, वो नाउन नहीं है, ये है एडजेक्टिव। क्या है? एडजेक्टिव है, ये है एडजेक्टिव। और ग्रामर कहता है कि आर्टिकल का प्रयोग नाउन से पहले किया जाता है, दैट मीन्स नाउन के साथ किया जाता है। किसी भी सेंटेंस में आर्टिकल अगर आता है तो वो आर्टिकल केवल और केवल नाउन के लिए आता है। खैर ये अलग बात है, लेकिन किसके लिए आता है ये नहीं जानना है। ये जान लीजिए कि किसी भी सेंटेंस में एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। तो ध्यान दीजिए, यहां पर जो ऑनेस्ट है ये है एडजेक्टिव। क्या है? एडजेक्टिव। तो ऑनेस्ट जो है वो एडजेक्टिव है, लेकिन एडजेक्टिव से पहले नाउन आर्टिकल जो है वो नहीं प्रयोग किया जाता, कोई भी आर्टिकल प्रयोग नहीं किया जाता। इसलिए इस प्रकार का सेंटेंस जब भी आपको मिले एग्जाम में, तो यहां पर आप ना एन लगाओगे ना ए लगाओगे, यहां पर केवल आप क्रॉस कर दोगे, ठीक है? अब दूसरा क्वेश्चन देखो, यही सेम क्वेश्चन है नीचे कि राजू इज फिल इन द ब्लैंक्स ऑनेस्ट मैन। क्या है? ऑनेस्ट मैन, ठीक है? अब यहां पर क्या हम बोले कि कभी भी जब सेंटेंस में आर्टिकल यूज होता हो तो उस सेंटेंस में नाउन का होना जरूरी है। दैट मीन्स किसी भी सेंटेंस में आर्टिकल आता है तो नाउन के चलते आता है, नाउन के लिए आता है, ठीक है? किसके लिए आता है? नाउन के लिए आता है। तो आप लोग देख रहे होंगे कि इस सेंटेंस में ऑनेस्ट है, लेकिन ऑनेस्ट के बाद मैन का यूज हुआ है। किसका प्रयोग किया गया है? मैन जो है वो नाउन है। क्या है? नाउन है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि नाउन 5 प्रकार के होते हैं, और उसमें से कॉमन नाउन जो होता है, नाउन जो है कॉमन नाउन, वो जो है मैन किसके अंदर आता है? कॉमन नाउन के अंदर आता है। अब यहां पर आप लोग एन लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं? एन लगा सकते हैं, ठीक है? यहां पर एन जो है आप लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये एन किसके लिए यूज हुआ गया? नाउन के लिए। नाउन के लिए, क्योंकि इस सेंटेंस में मैन है यानी कि नाउन है, तो यहां पर आर्टिकल लगेगा। अब यहां पर थोड़ा सा ध्यान देने वाला बात है कि सर अगर यहां पर नाउन के लिए हम आर्टिकल लगाते हैं तो मेन का प्रोनाउंसिएशन या मेन का पहला लेटर तो एम है, तो इसके लिए जो है यहां पर ए होना चाहिए। ये क्वेश्चन है ना? लेकिन नहीं, नाउन के लिए यूज किया जाता है आर्टिकल। दैट मीन्स विदाउट नाउन आर्टिकल नहीं लगेगा, नाउन होना ही चाहिए। लेकिन नाउन से पहले
अगर आपके पास एडजेक्टिव है तो उस एडजेक्टिव के अकॉर्डिंग आपका जो है आर्टिकल का यूज होगा। ठीक है, एक एग्जांपल से समझिए। जैसे कि आप बुलेट पर हैं, किस चीज पर हैं? बुलेट पर हैं, बाइक से आप हैं, आप किसी स्कूटी का पीछा कर रहे हैं। किस चीज का पीछा कर रहे हैं? ज्यादातर बुलेट वाला लोग जो है स्कूटी का पीछा करता है। ठीक है, तो बुलेट जो है वो स्कूटी का क्या कर रहा है? पीछा कर रहा है। पीछा कर रहा है रोड में, तो ये बुलेट वाला जो जा रहा है वो किसके लिए जा रहा है? स्कूटी वाली के लिए नहीं, स्कूटी के लिए। किसके लिए? स्कूटी के लिए। स्कूटी पर कोई भी सवार हो सकता है बाबू। तो बुलेट जो है वो स्कूटी का पीछा कर रहा है, लेकिन क्या हुआ कि रोड में बीच में ना ट्रक आ गया। क्या आ गया? ट्रक आ गया बाबू। अब ध्यान दो, समझो बात को। बुलेट जो है ना वो स्कूटी के लिए रोड में जा रहा है, स्कूटी का पीछा कर रहा है, लेकिन बीच में जो है वो ट्रक आ गया। ठीक है, बीच में क्या आ गया? ट्रक आ गया। बीच में जो है वो ट्रक आ गया और स्कूटी यहां पर हो गया। अब ये जो बुलेट है, बुलेट वाला लड़का जो है वो स्कूटी का पीछा कर रहा है, लेकिन रोड में बीच में ट्रक आ गया। अब एक बात बताओ कि ये जो बुलेट चलेगा वो किस स्पीड में चलेगा, ये कौन तय करेगा? ट्रक। कौन तय करेगा? जैसे ट्रक जो है वो तेज चलेगा तो बुलेट भी उसके साथ तेज चलेगा। जैसे ट्रक धीरे चलेगा बुलेट को भी धीरे होना पड़ेगा। लेकिन बुलेट किसका पीछा कर रहा है? स्कूटी वाला का। फिर वाली वाला बोल रहा है तुम लोग। तो यहां पर जो है स्कूटी का पीछा कर रहा है, तो स्कूटी का स्पीड कुछ भी रहे, बुलेट को किसका स्पीड फॉलो करना होगा? ट्रक का। तो यहां पर यही है, देखो ये जो आर्टिकल है वो किसके लिए यूज हुआ है बाबू? नाउन के लिए। किसके लिए यूज हुआ है? नाउन के लिए। लेकिन इस नाउन के बीच में एक एडजेक्टिव आ गया है, इसलिए इस एडजेक्टिव का प्रोनाउंसिएशन जो है वो एच साइलेंट होके ऑनेस्ट हो रहा है, तो इसका प्रोनाउंसिएशन के अनुसार यहां आर्टिकल एन लगेगा। क्या लगेगा? तो समझ में आ गया। जिस तरह बुलेट जो है स्कूटी के लिए रोड में चल रहा है, स्कूटी का पीछा कर रहा है, लेकिन बीच में ट्रक आ गया, तो इस ट्रक के अनुसार इसको अपना स्पीड रखना पड़ेगा। ठीक है, यानी ट्रक के साथ साथ इसको चलना पड़ेगा, क्योंकि ओवरटेक ये कर नहीं सकता, जगह है नहीं। ठीक है, उसी तरह से नाउन के लिए यूज होता है आर्टिकल। जैसे बुलेट चल रहा है स्कूटी के लिए, लेकिन इसको चलना पड़ रहा है किसके अनुसार? बीच में जो ट्रक चल रहा है उसके अनुसार। ठीक है, तो ये समझ में आ गया? क्लियर? चलो नेक्स्ट टाइम से कभी ऐसा गलती आप लोग नहीं करोगे। ठीक है, नेक्स्ट। लेकिन सर यहाँ HONEST को हॉनेस्ट क्यों नहीं पढ़ते? ऑनेस्ट क्यों पढ़ते हैं? अच्छा सवाल है। हाँ, अच्छा सवाल किया तुम। सवाल क्या है बाबू? सवाल जो है, सवाल कुछ इस प्रकार से है आपका। ध्यान दो बाबू, सबको ध्यान देगा। ध्यान दो कि हम लोग लिखते हैं HONEST। क्या लिखते हैं? ऑनेस्ट लिखते हैं। हॉनेस्ट लिखाता है, लेकिन पढ़ाता है बाबू ये ऑनेस्ट। क्यों पढ़ाता है? क्योंकि ना कभी कभी कुछ कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जहां पर एच जो है वो साइलेंट हो जाता है। क्या हो जाता है? साइलेंट हो जाता है। इसका प्रोनाउंसिएशन उच्चारण में नहीं किया जाता, इसका उच्चारण जो है वो नहीं किया जाता है। ठीक है, कौन कौन जगह पे साइलेंट हो जाते हैं? अच्छा हाँ, एच कहां कहां साइलेंट होता है। ठीक है, चलो ये भी जान लो तुम लोग आज कि एच कहां कहां साइलेंट होता है, ये जान लो। ठीक है, क्वेश्चन है कि एच जो है वो साइलेंट कहां होता है। राइट? यस सर। तो देखो ट्रिक थोड़ा सा जान लो कि जब लिख लोगे सबको, किसी वर्ड में कॉन्सोनेंट के बाद तथा वोवेल के पहले यदि एच का प्रयोग किया गया हो तो वहां एच का उच्चारण नहीं होता है। दैट मीन्स जब किसी अंग्रेजी शब्द में किसी कॉन्सोनेंट के बाद
और वॉवेल के पहले अगर एच लिखा गया हो तो वहां पर जो है एच का उच्चारण नहीं किया जाता है। एग्जाम्पल से समझो तुम लोग, एग्जाम्पल से समझो। जैसे हम लिखते हैं, क्या लिखते हैं बाबू, एग्जाम्पल से समझो। और कुछ भी लिख लो, ठीक है। यहां पर कितने सेंटेंस है, कितने वर्ड है, 4 वर्ड है। देखो बाबू यहां पर सी जो है वो क्या है, कॉन्सोनेंट है। तो यहां लिखा हुआ है कि जब किसी भी, ध्यान देना, जब किसी अंग्रेजी वर्ड्स में कॉन्सोनेंट के बाद और वॉवेल से पहले अगर एच का प्रयोग किया गया हो तो वहां पर एच का उच्चारण नहीं होता। तो देख लो कि सबसे पहले यहां सी के बाद एच लिखा हुआ है ना, तो सी कॉन्सोनेंट है और एच के बाद ए आया है तो ए वॉवेल है। क्या है, वोवेल है। तो यहां देखो कॉन्सोनेंट के बाद और वॉवेल से पहले एच है तो इसको हम लोग करेक्टर पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, कैरेक्टर। एच का उच्चारण हुआ क्या, नो सर। नहीं। केमिकल में भी देखो सी है ना कॉन्सोनेंट, ई है ना वॉवेल, तो कॉन्सोनेंट के बाद और वॉवेल से पहले अगर एच का प्रयोग किया गया हो तो वहां पर एच का प्रयोग, उच्चारण नहीं होता। स्कूल देखो सी है ना, सी के पहले क्या है, सॉरी सी के बाद क्या है, एच, तो कॉन्सोनेंट के बाद है एच और ओ है वॉवेल, ओ से पहले क्या है, एच। तो जब किसी अंग्रेजी शब्द में कॉन्सोनेंट के बाद और वॉवेल के पहले एच लिखा हो तो उस वर्ड में एच का उच्चारण नहीं किया जाता। ये क्या हमारा है, ट्रिक है, इसको आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो ये आप लोगों का सवाल था कि एच कहां कहां साइलेंट होता है। जैसे वॉट में भी देख लीजिए, डब्ल्यू क्या है हमारा, डब्ल्यू कॉन्सोनेंट है ना जी, कॉन्सोनेंट है, उसके बाद एच लिखा हुआ है और यहाँ ए से पहले एच है, यानी कॉन्सोनेंट के बाद और ए से पहले, कॉन्सोनेंट वॉवेल से पहले। तो यहां पर भी हम लोग क्या पढ़ते हैं, इसको वॉट पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, वॉट पढ़ते हैं। एक और वर्ड है जिसको हम लोग पढ़ते हैं, देख रहे हो यहां पर, ठीक है। तो यहां पर भी एच साइलेंट होता है। क्या होता है, इसमें भी क्या होता है, एच साइलेंट होता है, ठीक है। तो ये चीज आप लोग एक नया चीज सीख गए, सबको याद रखोगे इसको, ठीक है। खैर आपको एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा लेकिन जानकारी होना चाहिए अंग्रेजी के स्टूडेंट होने के नाते, ठीक है। और थोड़ा सा पढ़ने लिखने में ध्यान भी दीजिए आप लोग, क्योंकि आप लोगों का एग्जाम बहुत नजदीक है, ठीक है। और आप लोग अभी इंटर में हो, अगर किसी को ऐसा भरम होगा कि अरे इंटर किसी तरह से निकाल ले उसके बाद देखे लेंगे, जो होगा सो होगा, तो आप लोग, जरूरी है कि आप लोग साइंस का स्टूडेंट है तो आप लोगों को लगता होगा कि इंटर ही सबसे हार्ड है, लेकिन जैसे जैसे आप क्लास जाओगे वैसे वैसे ज्यादा मुसीबत भी आएगी। और खास करके लड़का लोग बाबू ध्यान दो, लड़का लोग के जीवन में कभी कभी ऐसे सिचुएशंस आते हैं ना, जब आपके उम्र से ज्यादा आपके पास जिम्मेदारियां होगी, जितना उम्र होगा उससे कई गुना ज्यादा जिम्मेदारी होगी आपके ऊपर। इसलिए ध्यान से पढ़ो ताकि आगे जो है वो कुछ करो, कुछ ऐसी एबिलिटी क्रिएट हो जाए, आप में योग्यता आ जाए, इसलिए ध्यान से पढ़ाई लिखाई करो, ठीक है। एग्जाम के लिए सीरियस हो जाओ सब कोई, बहुत कम समय है अब आप लोगों के लिए।